हेलो दोस्तों, जय माता दी। भाई हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल कैसे ट्रेड किया जाएगा। देखिए, निफ्टी भी आज करीब 92 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है 18197 पर। और निफ्टी ने कल का जो लो है उसको रेस्पेक्ट दिया था और उसके लो से पहले ही लो के आसपास आया था। कल का लो 1880 का था, आज का लो 1886 का था और वहीं से वो रिवर्स हो गया है। और अपना देखें तो जो थर्सडे का जो हाई था उसके थोड़ा सा ऊपर जाके उसने क्लोज किया है निफ्टी ने आज के दिन। ओके, तो ये भी एक इनसाइड कैंडल है। जो भी फ्राइडे को मूवमेंट हुआ था उसके इनसाइड ये आज का कैंडल है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी भी मोमेंटम हमें कुछ अपसाइड ब्रेक करेगा, थोड़ा सा अपसाइड दे देगा, जो कि हमें उम्मीद है 300 का लेवल या फिर हमें इधर 400 का लेवल देखने को मिल जाए निफ्टी के अंदर। अगर डाउन साइड ब्रेक करता है 1880 के नीचे तो फिर हमें ये 18,000 और 18,000 के नीचे भी 950 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ये समझते हैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट में कैसे ट्रेड किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के हिसाब से देखोगे तो कुछ आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक परफेक्टली एक ट्रेंड लाइन अपसाइड से आपको परफेक्टली एक दिखेगा। अगर आप डालेंगे तो डाउन साइड से डालोगे तो डाउन साइड से भी एक परफेक्टली एक आपको ट्रेंड लाइन डाउन साइड से भी आपको दिखेगा, जो कि एकदम परफेक्टली वो काम कर रहा है। ठीक है, जो कि अगर देखें हम तो डाउन साइड में अप्रोक्स 4 टच हो चुके हैं, ओवरऑल 4 पॉइंट हो चुके हैं। अप साइड में ओनली ये अभी देखें तो हम थर्ड टच होने की संभावना है कि कल हो सकता है बैंक ये निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें कि निफ्टी अगर कल हमें इसी रेंज में कहीं ओपन मिल जाती है, अगर हम लोअर साइड ले लेते हैं 170 से लेके और 255 के आसपास कहीं भी इसी ट्रेंड लाइन के बीच में कहीं भी ओपन हो जाए निफ्टी और वहां फिर 10-15 मिनट 20 मिनट अगर सस्टेन करे, उसके बाद फिर अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो फिर पहला टारगेट हमें क्या मिलेगा, आइए वो देख लेते हैं। पहला टारगेट हमें मिलेगा इसमें 300 का। पहला टारगेट हमें मिलेगा 300 का और 300 के ऊपर निकलेगा तो हमें मिलेगा आपका 350 के आसपास का एक लेवल। 350 के बाद फिर मिलेगा हमें 400 का। 400 400 का लेवल मिलेगा फिर हमें। उसके बाद अगर 350 के ऊपर भी निकलता है तो 400 के आसपास तक चला जाएगा ये। ठीक है, और भी ज़्यादा जाता है तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पर 420 से लेके 470 के आसपास तक का लेवल ओवरऑल इसमें कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये लेवल रहेंगे अपसाइड के निफ्टी में। अगर ये आपको अपसाइड के लिए इधर ब्रेक करता हुआ स्टैंड लाइन को दिखता है और यहाँ पे अगर मे भी पॉसिबल कि ये यहाँ पर ओपन हो जाए और यहाँ पे कहीं 20 मिनट 30 मिनट की कोई रेंज बना दे, उसके बाद भी ब्रेक करेगा ना, तब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देगा। पहला हाई तो देखो ये आएगा आपका 265 का। हो सकता है ओपनिंग ही इसकी थोड़ी सी गैप अप हो जाए। ठीक है, अगर इस रेंज में कहीं भी इसकी ओपनिंग नहीं हो रही है, हो सकता है कि यहाँ से 200 के आसपास तो एक क्लोज हुआ है। अगर 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट अगर गैप अप हो जाता है, अगर गैप अप हो जाता है तो गैप अप होने के बाद अगर फर्स्ट कैंडल ही आपको कुछ बियरिश मिलती है तब भी आप पुट ले सकते हो। फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ही कुछ बियरिश मिल सकता है, मिलता है तो मतलब शूटिंग स्टार या कोई ग्रेविस्टोन डोजी टाइप का कुछ मिलता है तब भी आप पुट ले सकते हो। ओके, और पुट लेने के बाद आपको पहला टारगेट मिल जाएगा एटलीस्ट 240 के आसपास का। बट ओपन कहाँ होता है, ओपन 300 प्लस होता है। तो मतलब 100 पॉइंट अगर ओपन हो रहा है अप साइड में, उसके बाद फिर वहां से डाउन साइड निकलता है तो 220 टू 240 का एक रेंज है, वहां तक वो आ सकता है। नहीं पॉसिबल के आपको 180 के आसपास भी लेवल देखने को मिल जाए अगर वो डाउन साइड ही आता है तो। अगर नहीं आता है, हमें कोई रिवर्सल नहीं मिलता है सेल करने के लिए, हमें बाई करने के लिए पुट को अगर कोई हमें रिवर्सल नहीं मिल रहा है, रिवर्सल साइन नहीं मिल रहा है ऐसा, तो वहां पर थोड़ा सा कहीं जहां भी ओपन हो रहा है वहां पर उसको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट रुकने दो। 20-30 मिनट में कोई भी एक रेंज बनाएगा ना, उसके बाद फिर उसको ब्रेक करेगा, कोई भी बनाए ऊपर या नीचे फिर उसको ब्रेक करेगा तो जाके वो फिर हमें एक मोमेंटम लेता हुआ दिखाई देगा। वो किधर भी बना दे, ऊपर बना देगा तो अपसाइड नेक्स्ट लेवल के लिए निकल जाएगा, मतलब उसको जब नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो फिर हमें कहीं भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो भी सपोर्ट होगा वो वहां तक आने की कोशिश करेगा, अप्रोक्सीमेटली आ ही जाएगा वो वहां तक। तो उसके हिसाब से आप लोग उसको ट्रेड बैंक निफ्टी इसको निफ्टी को अपसाइड लेवल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर निफ्टी कल के दिन कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, गैप डाउन कहीं हमें यहीं मिल जाता है कि वो 200 के आसपास ये क्लोज हुआ है और वहां से 60-70 पॉइंट है 100 पॉइंट के आसपास कहीं गैप डाउन मिल जाता है हमें, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा,
हो सकता है कि ये जो आज का लो है 18,086 के आसपास कहीं यहाँ पर या 100 के आसपास कहीं गैप डाउन मिल जाता है अगर हमें निफ्टी। तो अगर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड कोई भी कैंडल हमें बुलिश मिलती है और उसके बाद फिर वो ऊपर निकलता है उसके, तो फिर हमें ये 220 से लेके 270 तक के टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी निफ्टी के अंदर। तो उसके हिसाब से हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बेस्ट क्या होगा, इस रेंज में ओपन हो निफ्टी, इसी रेंज में निफ्टी ओपन हो, और इस रेंज में ओपन होने के बाद इनिशियली जो भी हमारे 10-15 मिनट स्टार्टिंग का टाइम रहेगा इस रेंज में ही ओपन होके वो ट्रेड करे 10-15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे अपसाइड, तो अपसाइड निकलेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है डाउन साइड, तो फिर पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, पहला टारगेट फिर हमारा डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो ये लो रहेगा 18,000। ठीक है, 18,000 के नीचे भी निकलेगा तो हमें मिल जाएगा आपका लेवल देखने के लिए इसमें 18,000 के नीचे जो मिलेगा बेस्ट मूव क्या मिलेगा कि अगर ये इसी रेंज में ओपन होके निफ्टी, इसी रेंज में ओपन होके निफ्टी 10-20 मिनट 30 मिनट का टाइम बिता के उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, उसके बाद हमें बेस्ट मूव मिलेगा जो कि पहला टारगेट हमारा 18,000 का रहेगा, और उसके बाद जो टारगेट मिलेगा हमें 970 के आसपास का मिलेगा कुछ, 970 के राउंड का, मतलब वो नियर बाई ही रहेगा ओवरऑल, वहाँ से लेके और वहाँ तक वो सपोर्ट है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर हमें 910 का टारगेट, 910 के आसपास का टारगेट उसमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, ये डाउन साइड के लिए टारगेट रहेंगे और ये अपसाइड के लिए टारगेट रहेंगे। निफ्टी को आप लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, और निफ्टी में अगर बेस्ट ट्रेड आप लोगों ने करना है तो या तो हमारे साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या फिर आपको और भी इजी चाहिए, बेस्ट ट्रेड चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड चाहिए आपको, तो आप यूट्यूब लाइव पे आ जाइए। 10 से 12 ट्रेड या 10-15 ट्रेड 20 ट्रेड आपको डेली मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। स्कैल्पिंग बेसिकली कराई जाती है, लॉन्ग ट्रेड भी मिलता है जो भी मिलता है, बट बाकी ज़्यादातर हम जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जिसमें कि हर बार आपको निफ्टी की बात करें 5 से 10 पॉइंट 5 से 10 पॉइंट मिलते ही मिलते हैं। 8 से 10 ट्रेड आपको स्कैल्पिंग में आराम से मिल जाते हैं, और वो उसमें हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही आता है। किसी में एक आध में होता है कि 5-10 पॉइंट का ऐसा हो गया तो वो रिकवरेबल है, कि आपको पता है 10 ट्रेड हम दे रहे हैं 5-10 पॉइंट की, तो एक दो में हो सकता है कि चला भी जाए कुछ, एक दो ट्रेड का तो कोई मेजर नहीं करता, मायने नहीं रखता। बट आपको एंड ऑफ द डे आप ग्रीन में ही क्लोज करोगे, प्रॉपरली आप फॉलो कर रहे हो, तो ये गारंटी की बात है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कुछ सीखने की इच्छा है तो सीखने के लिए भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपको कोशिश करेंगे सिखाने की भी, कोई इशू नहीं है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल सेटअप्स हैं, आप आराम से सीख सकते हो, बट फॉलो करना पड़ेगा। सीखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आ गया, आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और ना अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत मेजर इशू होता है, जो कि हम लोग ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर्स उसको फॉलो नहीं करते, वो हमें करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय माता दी।